अपने कर्मों के फल को कर लो सहज स्वीकार, साईं का उपदेश कराए भव सागर के पार। ओम साई राम। साई तीर्थ थीम पार्क में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिरडी के महान संत श्री साई बाबा अपने जीवन काल से आज तक अपने भक्तों के दुखों को मिटाते आए हैं, साथ ही उनको सांसारिक जीवन के अनेक रहस्यों से अवगत कराते रहते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही साई बाबा के भक्त की है जो शिरडी में आकर आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर देना चाहता था। शिरडी और साई बाबा से जुड़ी छोटी छोटी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल साई तीर्थ थीम पार्क को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। साई तीर्थ थीम पार्क भारत का सबसे पहला धार्मिक थीम पार्क है जो शिरडी के साई बाबा को समर्पित है। यहाँ विजिट करके आप श्री साई चरित्र पढ़ने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आपकी शिरडी यात्रा को और भी अविस्मरणीय बना सकते हैं। पुणे के श्री गोपाल नारायण आंबेडकर बाबा के एक परम भक्त थे। ठाणे जिले में आबकारी खाते में 10 साल नौकरी करके छोड़ देते हैं और घर बैठ जाते हैं। फिर जवार में अमलदार रहे और कुछ दिन बाद बेकार हो गए। उसके बाद उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई। ऐसे में 7 साल गुजर गए। आंबेडकर हर साल शिरडी जाते और साई बाबा को अपनी दुख वार्ता सुनाते। सन 1916 में वो पूर्णतः हतबल हो गए। उन्होंने शिरडी जाके आत्महत्या करने की ठान ली। वो अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहाँ 2 महीनों तक रहे। ऐसे ही एक रात दीक्षित वाड़े के सामने एक बैलगाड़ी में बैठकर फांसी के एक कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लेते हैं। साई बाबा तो परम दयालु थे और जो भी कुछ हो रहा था सबसे ज्ञात भी थे। वो भला अपने भक्त को आत्महत्या कैसे कर लेने देते। तभी वही नजदीक ही एक भोजनालय के मालिक सगुन मेरू नाइक बाहर आकर आंबेडकर से बात करने लगते हैं। उनके हाथों में श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी थी। उन्होंने आंबेडकर से पूछा, क्या आपने इसे कभी पढ़ा है? उन्होंने इसे नहीं पढ़ा था, इसलिए सगुन मेरू नाइक से पुस्तक लेके पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसी कथा तक पहुंच जाते हैं जिसमें एक रोगी अपने कष्टों से तंग आकर एक रात कुएं में कूद पड़ता है। तभी स्वामी समर्थ महाराज वहां पहुंचकर उन्हें बचाते हैं और समझाते हैं अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो उसे भोगने के लिए पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। उचित यही होगा कि कुछ काल तक उन्हें सहन करके समाप्त कर ले और हमेशा के लिए भोग मुक्त हो जाए। श्री अक्कलकोट महाराज की यह कथा पढ़कर आंबेडकर को आश्चर्य हो गया। बाबा की व्यापकता और दयालुता का उन्हें अनुभव हुआ और आत्महत्या करने का विचार छोड़ के वो बाबा के परम भक्त बन गए। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा लेकर उसमें बहुत उन्नति कर ली और उचित धन अर्जित करके अपना जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। इसी तरह शिरडी और साई बाबा से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।